ओके दोस्तों, तो यूडियोमेट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम फंडामेंटली 4 प्रोफाइल में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला है एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर, दूसरा जो है वो है वॉल्यूम एनालिसिस, तीसरा है फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड जो चौथा है फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए जनरल कंपाउंड। ठीक है, इन हर प्रोफाइल का पहले हमें एक एक क्वेश्चन करवा के देखूंगा और उसके बाद जो है हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होने वाला है। बट बिफोर दैट सबसे पहले एक एक प्रोफाइल का एक एक क्वेश्चन तो मैं डेफिनेटली करवाने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले एनालाइजिंग गैसियस मिक्सचर। ठीक है, अगर कोई गैसियस मिक्सचर को हमें एनालाइज करना है तो हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे? लेट्स सी क्वेश्चन के थ्रू। इस चैप्टर में मेनली तो हमारा क्वेश्चन ही है, इसमें थ्योरी तो मैंने पढ़ा दिया, बाकी मूल कॉन्सेप्ट है दिमाग है। दिमाग वो क्या होता है सर जी? 10 ml ऑफ मिक्सचर है, उस मिक्सचर में क्या क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 एंड N2। ठीक है, एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस ऑफ O2। ठीक है, अच्छा एक्सप्लोड जब बोला है तो इसके मतलब वो इलेक्ट्रिक स्पार्क डाला है और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। वाटर अगर बनेगा तो उसको लिक्विड में एज्यूम करना है और जब तक बोलेगा नहीं उसका सिर्फ एक्वस टेंशन यानी वेपर प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, जब तक नहीं बोलेगा। और दूसरी बात है उसका वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट करेंगे हर हाल पे। अच्छा, ये वाले प्रोसेस में हमें जो मिला वो कॉन्ट्रैक्शन मिला, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.5 ml। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट मिक्सचर इज पास्ड थ्रू क्या बोल सकता हूं? NaOH। फर्दर contraction of 7 ml हमें मिला। ठीक है, तो फाइंड इनिशियल composition, find the initial composition of the mixture। तो किस तरीके से हम composition को find करेंगे उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, पहली बात, N2 will not react। N2 जो है वो हमारा रिएक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, वो तो हमारा पड़ा हुआ है। तो इनिशियली मान लो CO जो है वो XML है और CH4 जो है वो हमारा YML है। बाकी जो N2 है वो 10 - x - y है, बाहर में जाए, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा CO गैस प्लस ½ O2 गैस हमें देता है CO2 गैस।
ये एक रिएक्शन हुआ है, जैसे स्पार्क कराऊंगा इसका जो CO है ये वाला रिएक्शन देने वाला है, और CH4 गैस O2 को बाद में बैलेंस करता हूं, दैट विल गिव यू CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ठीक है, एंड नाउ इफ आई बैलेंस, ठीक है, सो अगर मैं यहां पर पहला रिएक्शन को देखूं, इसका 1 ml और इसका 0.5 ml जो मोलर रेशियो है वो वॉल्यूम के टर्म्स में मैं बातचीत करूंगा, तो मोल्स जैसे बोल रहा था अब मैं वैसे ही वॉल्यूम यानी ml बोलूंगा। तो 1 ml CO और आधा ml CO2 1 ml CO2 देगा। तो इस वाले रिएक्शन में 1.5 ml रिएक्टेंट गिव्स 1 ml प्रोडक्ट। तो कॉन्ट्रैक्शन कितने का हुआ है? 0.5 ml का। कॉन्ट्रैक्शन जो होगा, ये रिएक्शन अगर होता तो कॉन्ट्रैक्शन होता 0.5 ml का, और ये होता पर ml ऑफ CO। तो हम लिखेंगे पर ml ऑफ CO गिव्स 0.5 ml कॉन्ट्रैक्शन। Per ml of CO will give us 0.5 ml of contraction, right? Okay. और जो दूसरा वाला रिएक्शन है उसके बारे में अगर मैं देखूं, इस वाले रिएक्शन में, तो इस वाले रिएक्शन पे ध्यान दो, यहां पर 1, यहां पर 2, 3, और यहां पर तो केवल एक ही है, ये तो लिक्विड है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 3 ml reactant, 3 ml reactant gives 1 ml प्रोडक्ट। ये मैं लिख सकता हूं, राइट? तो कॉन्ट्रैक्शन कितने का हो रहा है? 2 ml का, और वो किस पे हो रहा है? पर ml ऑफ CH4। Therefore, per ml of CH4 gives 2 ml of contraction। ये तो मैं लिख सकता हूं, राइट? अच्छा, सो पहला एक्सप्लोजन पे अगर 6.5 ml का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो मैं फर्स्ट रिलेशन जो लिख सकता हूं, ध्यान देना, इसका पर ml 0.5 ml का कॉन्ट्रैक्शन है, बट CO बनता है x ml, तो CO के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो होगा x/2 ml, और CH4 का पर ml 2 ml का कॉन्ट्रैक्शन है, बट है ये y ml, तो 2x/2 प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 6.5। ना अगला पार्ट देखो। अब मेरे प्रोडक्ट मिक्सचर जो है उसके थ्रू NaOH है। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा प्रोडक्ट मिक्सचर है, जो हमारा प्रोडक्ट मिक्सचर होगा उस पर क्या क्या होगा? ऑब्वियसली N2 तो बचेगा, प्लस अनरिएक्टेड O2 प्लस प्रोड्यूस्ड CO2। अच्छा, O2 हमारा एक्सेस में है, ठीक है ना? नाउ NaOH के थ्रू मैं पास करवाया हूं, तो ये जो CO2 है दिस विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय NaOH
बाकी किसी पे तो NaOH हाथ नहीं लगाएगा, केवल CO2 जो प्रोड्यूस हुआ है उसी को एब्जॉर्ब करेगा और वहां पर जितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उतना ही CO2 मेरा पैदा हुआ था। यह बात तो ऑब्वियस है। नाउ अगर मैं CO2 के बारे में ध्यान दूं, इसके 1 ml से 1 CO2 पैदा होता है, तो इसका X से X ml CO2 पैदा होगा और इसका भी 1 ml से 1 ml CO2 पैदा होता है, तो इसका भी Y ml से Y ml CO2 पैदा होगा। तो सिंपल सी बात है, मैं यहां पर लिख सकता हूं X प्लस Y दैट इज इक्वल्स टू 7। अब मुझे इन दोनों जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला इक्वेशन को इंटू 2 कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटू 2 x प्लस 4y इक्वल्स टू 13 और अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो 3y इक्वल्स टू 6 यानी y इक्वल्स टू 2 तो x इक्वल्स टू 5। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो इनिशियल कॉम्पोजिशन था 5 ml हमारे पास CO था, ठीक है, प्लस 2 ml हमारे पास CH4 था, प्लस 3 ml हमारे पास N2 था। तो आई होप गैशियस मिक्सचर को कैसे एनालाइज करना है इसका एक बेसिक आइडिया हमारा यहां पर लग चुका होगा। क्वेश्चंस बहुत करेंगे, टेंशन मत लो, एक बार एक बेसिक आइडिया तो लगाओ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ओके ओके दोस्तों, तो अगला एनालिसिस की ओर जाते हैं, वो क्या है, वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक है, क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, इसमें हम 2 क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं। 1 लीटर मिक्सचर ऑफ CO प्लस CO2, दोनों गैस है वो हम जानते हैं, ऑब्वियस चीजों पे मैं गैस वगैरह लिखूंगा नहीं। It is passed over red hot charcoal. It is passed over red hot charcoal. ठीक है, फाइनल वॉल्यूम चारकोल एक्सेस में है 1.6 लीटर। फाइंड इनिशियल कॉम्पोजिशन। इनिशियली जो कॉम्पोजिशन था वो क्या था बताओ। अच्छा, चारकोल के साथ CO हमारा कोई रिएक्ट कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या है, जो भी रिएक्ट करेगा वो हमारा डेफिनेटली CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड, वो हमें देगा 2CO गैस। ठीक है, अच्छा, इनिशियली मान लो CO2 हमारे पास XML था, तो CO जो था वो था 1 माइनस XML, सॉरी लीटर। ओके, नाउ एक CO2 से 2 CO पैदा हो रहा है। एक CO2 से अगर हमारा 2 CO गैस पैदा हो रहा है तो इसका X लीटर से 2X लीटर पैदा होगा। तो सिंपल सी बात है, CO प्रोड्यूस्ड यहां से 2X लीटर, राइट। सो
सो फाइनल कॉम्पोजिशन के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x equals to 1 plus x liter, and that is equals to 1.6. so x मेरे पास आ जाएगा 0.6 लीटर। ठीक है, तो x अगर मेरे पास 0.6 लीटर है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, CO2 स्टार्टिंग में 0.6 लीटर था और CO स्टार्टिंग में 0.2 लीटर था। ओके, नाउ अगला क्या क्वेश्चन किया जा सकता है, हमारे पास 3 लीटर O2 गैस, ठीक है, इस पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया टू कन्वर्ट O2 टू O3। ठीक है, अच्छा, जो हमारा फाइनल मिक्सचर है, जो हमारा फाइनल मिक्सचर है, ठीक है, इस पे अगर मैं टर्पेंटाइन ऑयल के थ्रू पास करवाया तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ 1 लीटर का। ठीक है, समझ में? तो कैलकुलेट परसेंटेज कन्वर्जन, कितना परसेंट O2 इस तरीके से हमारा ओजोन में कन्वर्ट हुआ है, उसके बारे में हमें जानना है। अच्छा, रिएक्शन क्या हो रहा होगा, 3O2 गैस हमें देता है 2O3 गैस, 3O2 गैस हमें देता है 2O3 गैस, राइट। अच्छा, टर्पेंटाइन ऑयल किसको एब्जॉर्ब करता है, टर्पेंटाइन ऑयल absorbs O3। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कॉन्ट्रैक्शन 1 लीटर का हो रहा है तो O3 प्रोड्यूस्ड डेफिनेटली मेरा 1 लीटर होगा। O3 जो मेरा प्रोड्यूस हुआ है वो डेफिनेटली मेरा 1 लीटर है, और 2O3 को पैदा करने के लिए 3O2 चाहिए होता है, तो दैट इंप्लाइज O2 कन्वर्टेड इज इक्वल्स टू 3/2 लीटर। तो 3 लीटर के O2 में से 1.5 लीटर हमारा कन्वर्ट हुआ था, तो परसेंटेज कन्वर्जन इक्वल्स टू 50%। 3 लीटर में से 1.5 लीटर हमारा कन्वर्ट हुआ है, तो परसेंटेज कन्वर्जन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 50%। ओके ओके, तो तीसरा प्रोफाइल देखते हैं क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of organic compounds। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
अच्छा, क्या बोला है, हमारे पास एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है, उसका वेपर डेंसिटी हमें दे रखा है 20, सॉरी 15। ठीक है, मैंने अब क्या किया, इसका 10 ml लिया और साथ में इसका एक्सेस O2 डाला। ठीक है, इस पर जब मैंने एक्सप्लोड करवाया और कूल भी कर दिया, टेम्परेचर अगर नहीं बोला है तो वो अंडरस्टूड होता है, 25 पे रखना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना है मेरे पास, 25 ml। जो हमारा वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हमारा 25 ml होगा। तो फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो निकालो। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोकार्बन बोला है तो हम जनरल फॉर्मूला क्या ले लेंगे, CxH5। सो यहां पर क्या होगा हमारे पास, CxHy गैसियस प्लस O2 गैस हमें देगा XCO2 गैस प्लस Y/2H2O लिक्विड। और O2 को अगर मैं बैलेंस आउट करूं, O2 को अगर मैं बैलेंस आउट करूं तो मेरे पास आएगा X प्लस Y/4। अच्छा, अब मैं ध्यान दूं, वाटर का तो कोई वॉल्यूम का टेक पार्ट है ही नहीं। ये स्टार्टिंग में अगर 10 ml है, इसका 1 ml इसका X प्लस Y/4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारा होगा 10 प्लस और प्रोडक्ट साइड में जो आएगा दैट विल बी 10x ml, क्योंकि X से X ml पैदा होता है, 10 से 10x ml पैदा होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन जो होगा, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है, रिएक्टेंट वॉल्यूम माइनस प्रोडक्ट वॉल्यूम, 10x तो गॉन, तो 10 प्लस 2.5 YmL। ठीक है, एंड दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 25। दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 25। वी आर लकी। ठीक है, हमें इक्वेशन फॉर्मेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये 15 होगा तो y हमारे पास सीधा आ जाएगा 6। अब x कहां पे आएगा, वेपर डेंसिटी से। वेपर डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर वेट का आधा, यानी कोई गैस हाइड्रोजन से जितने टाइम्स हेवियर है उसको हम बोलते हैं इसका वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर मैं देखूं 12x प्लस y दैट विल बी 30। y तो 6 है तो x जो है वो है हमारा 2। तो x आ गया, y आ गया, इट्स सिंपल इथेन। तो फॉर्मूला जो है वो है C2H6। ओके दोस्तों, तो लास्ट प्रोफाइल देखते हैं अब, वो क्या है। लास्ट प्रोफाइल हमारा था फॉर्मूला ऑफ जनरल कंपाउंड। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझते हैं कैसे हम एनालाइज करते हैं। नाउ हमारे पास 30 ml Cl2 प्लस 30 ml ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन है। क्लोरीन का कोई एक ऑक्साइड है, मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ अब मैंने क्या किया, इसको हीट किया तो फाइनल वॉल्यूम जो बना वो बना 75 ml। इसका वॉल्यूम में चेंज होने का कारण क्या है, ये जो हमारा ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन है वो Cl2 और O2 में कंप्लीटली डिसोशिएट किया, ठीक है। अब मैंने इस पर जब KOH के थ्रू पास करवाया, इस पर जब मैंने KOH के थ्रू पास करवाया तब मेरा फाइनल वॉल्यूम जो आया दैट वाज 15 ml, ठीक है। कैलकुलेट सिंपलेस्ट फॉर्मूला, कैलकुलेट सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। ये हमारा सवाल जो है वो पूछा गया है। हमें सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्मूला जो है उसको देखना है। काफी आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, लेट द फॉर्मूला बी ClXOY, ठीक है। अच्छा, ClXOY कैसे टूटेगा, ClXOY on heating will decompose as X/2 Cl2 गैस, ये भी गैस है, प्लस Y/2 O2 गैस, ठीक है। अच्छा, इसका 30 ml का तो कुछ नहीं हुआ है, वो बात तो निश्चित है, ठीक है। नाउ ये अगर मेरा 30 ml होगा, ठीक है, तो ये जो हमारा पैदा होगा वो पैदा होगा 15x ml और ये जो पैदा होगा वो पैदा होगा 15y ml। सो जो मेरा फाइनल मिक्सचर होगा, जो हमारा फाइनल मिक्सचर होगा, 30 ml Cl2 तो पहले से ही है, तो Cl2 नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 प्लस 15x ml और O2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 15y ml, ठीक है। और ध्यान देना, ये जो होगा दिस विल बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय KOH। KOH से तो हमारा सारे के सारे हैलोजेंस जो है वो हमारा एब्सॉर्ब हो जाता है। तो जब मैं KOH के थ्रू पास करवा चुका हूं, उसके बाद वॉल्यूम मेरा केवल O2 का बचेगा। तो एक बात तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो 15y जो होगा, जो O2 का वॉल्यूम होगा वही हमारा बचेगा। तो सिंपली y का वैल्यू जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 1। और ऑक्सीजन टोटल वॉल्यूम के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो 30 प्लस 15x प्लस 15y दैट इज इक्वल्स टू 75। सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, y तो 1 है तो ये 1545, तो 15x इक्वल्स टू 30, यानी x जो है दैट इज इक्वल्स टू 2। तो सिंपल सी बात है, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन
is Cl2O. Oxide of chlorine is Cl2O in the simplest form. ठीक है, आखिर यही एग्जिस्ट करता है हमारा, हम जानते हैं। तो दोस्तों, यूडियोमेट्री के क्वेश्चंस का जो बेसिक प्रोफाइलिंग है वो हम लोग यहां पर समाप्त कर डालते हैं। अब हम बहुत सारा क्वेश्चन करना चालू करते हैं। लेट्स सी क्या क्या होता है। ओके।